बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा फ़िज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 न्यूमेरिकल्स में जो फार्मूले हमारे पास यूज़ हो रहे हैं वो कुछ ये आपके पास 3 फार्मूले हैं बेसिक जो आपके पास यूज़ हो रहे हैं। एक है F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्केयर, दूसरा है G इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल स्केयर, और V इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर प्लस एच। ठीक है, तो ये जो G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये m1 m2 दो की कोई बॉडीज़ हमारे पास दी होंगी उनका मैसेज होगा। ये कैपिटल M जो ME है ये मैस ऑफ अर्थ को शो करेगा, R रेडियस को शो करेगा, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, V वेलोसिटी है। ठीक है, इस तरह हम जब न्यूमेरिकल साथ करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये बेसिक फार्मूलाए थे जो हम यहाँ पे यूज़ होंगे। चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखें क्या कह रहा है। 2 आइडेंटिकल बाल्स ऑफ मैसेज 1000 kg। दो एक जैसी बाल्स हैं जिनका मैस कितना है, दोनों का 1000 kg है। ठीक है, उसके बाद हैव डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। दोनों बाल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल एक बाल है ये 1000 kg की, दूसरी बाल ये है 1000 kg की, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है D इक्वल टू क्या है 50 मीटर सेंटर से सेंटर तक। ठीक है, ये सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस। तो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बाल्स। आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स F फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, ये जो पहला फार्मूला मैंने आपको लिखा है ना F इक्वल टू जी m1 जी m2 ओवर डी स्केयर, यही फार्मूला यूज़ होगा। F फाइंड करना है, G की वैल्यू हमें पता होती है, कांस्टेंट वैल्यू है, m1 दिया हुआ 1000 kg, m2 भी 1000 और डी स्केयर D इक्वल टू 50। ठीक है, ये 50 हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में आप सामने सबसे पहले गिवन डेटा होता है हमारे पास। डेटा क्या है हमारे पास, सबसे पहले दो मैसेज दिए हुए हैं, m1 इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, m2 दिया हुआ है हमारे पास, वो भी 1000 kg। ठीक है, दो मैसेज है ना, m1 m2 1000 kg। उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस दिया हुआ है D इक्वल टू 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है, F हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है बेटा, हम यहाँ पे इसका फार्मूला लिख लेते हैं जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका, F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर D का स्केयर। वैल्यूज़ पुट कर देंगे इस फार्मूले में। F फाइंड करना है, G की वैल्यू बेटा क्या होती है, G की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, G इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ठीक है, ये G की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 इंटू m1 की वैल्यू है हमारे पास 1000 kg। ठीक है, और m2 की भी वैल्यू यहाँ पे 1000, दोनों की 1000 है, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड है, D स्केयर है, D कितना है 50 मीटर, तो 50 का यहाँ पे स्केयर लिख लेंगे। ओके बेटा, अब F इक्वल टू, अब देखें ये वैल्यू सारी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो ये देखें, अब ये जो है ना, ये इसको आप सॉल्व करें अगर, तो ये 3 0 यहाँ पे हैं, 3 0 यहाँ पे हैं, 6 0 आ जाएंगे। तो 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 6 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 50 का स्केयर, तो 50 का स्केयर क्या होता है 2500, 50 मल्टीप्लाई बाई 50 2500। ठीक है बेटा, इसको आगे अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा। अब 6.67 है, तो 6.67 को 2500 पर डिवाइड करेंगे बेटा, देखें सिंपली 6.67 डिवाइडेड बाई 2500। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2.668 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। जो कैलकुलेटर पे वैल्यू आई है ना बेटा, आपने सेम वही लिख देनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F इक्वल टू 6.67 को 2500 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.668 है, तो 67 कर लेते हैं मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, और इन दोनों को सॉल्व किया, -11 प्लस 6, -11 और +6 आपस में सॉल्व होंगे तो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास
इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे, बेसिस सेम है, -3 -5 -8 हो जाएगा। तुम्हारे पास f का जो आंसर आएगा 2.67 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -3 और -5 दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं बेटा, ऐड हो जाएंगी तो -8 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पे फोर्स है तो न्यूटन इसकी यूनिट आ जाएगी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 2 देखें, बिल्कुल न्यूमेरिकल 1 के जैसा ही है, बस यहाँ पे हमने अब देखें यहाँ 2 स्टार्स दिए हुए हैं, एक का मैस m1 दिया हुआ है 2 × 10 रेज टू पावर 10 kg एंड दूसरे का 4 × 10 रेज टू पावर 20 kg। उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो कितनी है, 1000 न्यूटन है। इनको जो उनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो 1000 न्यूटन है। एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू स्टार्स, जो इनके दरमियान सेपरेशन है, जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास डेटा गिवन डेटा क्या है, यहाँ पे भी m1 दिया हुआ है 2 × 10 रेज टू पावर 10 kg। ठीक है, m2 दिया हुआ है 4 × 10 रेज टू पावर 20 kg। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स दी हुई है F = 1000 न्यूटन। ठीक है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देन, हमने D फाइंड करना है। फार्मूला वही यूज़ होगा, वहाँ पे हम लोग D को सेपरेट कर लेंगे। देखिए बेटा D कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, अब देखें यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाया था। F = यहाँ से हम लोग F = G m1 m2 और D का स्केयर। अब D यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, और F नीचे आ जाएगा। ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे, ये जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि हमने D फाइंड करना है इसलिए D को हम अलग कर रहे हैं। तो D² = G m1 m2 और F। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो D² = G की वैल्यू क्या है, 6.67 × 10 रेज टू पावर -11। ये पेपर में आपके दी होगी, ठीक है, लेकिन आपको याद भी होनी चाहिए बेटा। ठीक है, m1 कितना है बेटा हमारे पास, 2 × 10 रेज टू पावर 10, साथ में m2 कितना है, 4 × 10 रेज टू पावर 20, डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करेंगे, F से डिवाइड करेंगे तो F कितना है, 1000। ठीक है बेटा, इन वैल्यूज़ को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है गौर कीजिएगा बेटा। ये वैल्यू और ये आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये पावर वाली को आपस में सॉल्व कर दें। कैसे, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं पहले 6.67 × 2 × 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, D² = 53.36 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर -11 है, 10 की पावर 10 है और 10 की पावर 20 है। ये दोनों पॉजिटिव है, बेसिस सेम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा। ठीक है, इनको मैं सबको अलग अलग लिख देता हूँ। 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20, और इस 1000 को भी ऊपर ले आता हूँ। 1000 का मतलब है 10 की पावर -3, ऊपर आके -3 हो जाएगा। नीचे तो 1000 है ना, 10 की पावर +3 है, ऊपर आएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये 1000 है, 1000 मीन्स 10 की पावर 3, ये नीचे था, जब ऊपर लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब इन तीनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे तीनों को, D² = 53.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 20 + 10, ये दोनों प्लस वाले हैं, 30 में से -11 और -14 कर देंगे। 30 में से -14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा बेटा। तो 10 की पावर 16 आ जाएगा। आगे देखिए जी, तो बेटा D² = 53.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 को मैंने ऊपर एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें D नहीं, स्केयर नहीं चाहिए, खाली D चाहिए। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्केयर रूट ले लेंगे। D² का स्केयर रूट = 53.36 मल्टीप्लाई 10⁻16 का स्केयर रूट। अब ये स्केयर रूट से कट जाएगा, हमारे पास D आ जाएगा सिंपली। 53.36 का स्केयर रूट अलग कर दें बेटा इसके ऊपर, और 10 की पावर 16 को हम लिख सकते हैं ना 8 की पावर 2, 8 2 वापस क्या बन जाएगा 16, और इसके ऊपर स्केयर रूट अलग कर देंगे। ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा।
तो इसका हम स्क्वायर रूट 53.36 का कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ले लेते हैं। कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 53.36, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, d इक्वल टू 7.30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸। ठीक है, ये मीटर्स में था। अगर इसको हम लोग किलोमीटर में करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा, जो इसकी वैल्यू हम अगर किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो कैसे करेंगे, d इक्वल टू 7.30 तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 है, तो मल्टीप्लाई 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁻+3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 10⁻³ क्या होता है, किलोमीटर, इसको हम किलो लिख सकते हैं और ये -3 इसके साथ सॉल्व हो जाएगा। तो d का आंसर आ जाएगा d इक्वल टू 7.30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 - 3 5 और ये 10⁻³ क्या बन जाएगा, किलो, तो ये किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास पूरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से समझिए और कोई बात समझ नहीं आती तो आप स्टेप्स को वापस रिपीट करें, वीडियो दोबारा देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g एट द हाइट ऑफ 1500 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ के सरफेस से 1500 किलोमीटर हाइट पे आपने g की वैल्यू फाइंड करनी है। 1500 किलोमीटर हाइट है, h दी हुई है, तो यहाँ पे आपने g की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा इस सवाल के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग लिख लेते हैं जो हमने फाइंड करना है ना, उसका फार्मूला लिखते हैं, उसके मुताबिक हमारे पास वैल्यू g हमने फाइंड करना है, तो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा g इक्वल टू GME आवर r प्लस h का होल स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ यूज़ होगा g की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब देखें इस फार्मूले में गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है। मैस ऑफ अर्थ फिक्स है, हमें पता होता है। रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है, ठीक है, ये भी फिक्स वैल्यू है। अब बात रहेगी, ये सारी वैल्यूज़ आपके पास उसमें पेपर में दी होंगी, ठीक है, इवन कि फार्मूला भी दिया होगा, तो आपने जिस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। और हाइट क्या है हमारे पास, हाइट ये दी हुई है। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज़ जो डेटा हमारे पास है वो निकालते हैं। हमने जी फाइंड आउट करना है सबसे पहले, ठीक है, और गिवन क्या है हमारे पास, हाइट दी हुई है h इक्वल टू 1500 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा, ठीक है, 10⁻³ मीटर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना होता है हमारे पास, 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, 64 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। बेटा मीटर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जी की जो यूनिट होती है ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो मीटर पर सेकंड होती है, तो हम इसको MKS में सबको करेंगे, मीटर किलोग्राम सेकंड में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैस ऑफ अर्थ है, वो ऑलरेडी हमारे पास किलोग्राम में ही होता है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, 24 kg, ठीक है, ये मैस ऑफ अर्थ आ गया। अब उसके बाद जी की वैल्यू है हमारे पास, तो जी की वैल्यू हमारे पास हमें पता है कितनी होती है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं g इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, पर किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये यहाँ पे पर किलोग्राम स्क्वायर। आगे देखें तो हमारे पास g भी हो गया, ठीक है, मैस ऑफ अर्थ m की वैल्यू भी होगी, r की भी और h की भी, तो सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम लोग। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे हम लोग, पहले हम लिखते हैं g इक्वल टू GME आवर r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आगे हम लोगों ने सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है। g इक्वल टू, जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय ME की वैल्यू मैस ऑफ अर्थ, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, ठीक है, डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। r क्या है हमारे पास, 64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस h क्या है हमारे पास, 1500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। अब यहाँ पे देखें ऊपर स्क्वायर था, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा।
बड़ा नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से समझनी है कैलकुलेशन। हम लिखते हैं g इक्वल टू इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। आप इस वैल्यू को इसके साथ सॉल्व करेंगे, पावर वाली को पावर वाली के साथ। पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग 6.67 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 40.02। हम लिख लेते हैं 40, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन। 10 की पावर -11 था, 10 की पावर 24 है। -11 और प्लस 24 प्लस का है, 11 माइनस का है, तो 24 में से 11 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 13 बच जाएगा। तो 10 की पावर 13 हम यहाँ लिख लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू बेटा सॉल्व हो गई। बात करते हैं अब नीचे वाली वैल्यू की। नीचे वाली वैल्यू में क्या है, यहाँ पे भी 10 की पावर 3 है, यहाँ पे तो 10 की पावर जो 3 है ना, इसको हम लोग क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 10 की पावर 3 बाहर कॉमन ले लिया। देखिए अंदर क्या बचेगा, 64 और 500, 64 प्लस 1500 सॉरी, तो इस पूरे का स्क्वायर था तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप देखिए आगे हम लोग ऊपर नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, g इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 डिवाइडेड बाय, देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 64 नहीं है, 6400 है, ये 6400 किलोमीटर है। तो किलो की जगह 10 की बात है तो यहाँ 2 जीरो आएंगे साथ में, तो ये 6400 है, यहाँ पे 6400, तो 6400 प्लस 1500, 6400 प्लस 1500 करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो 6400 प्लस 1500 तो ये आ जाएगा 7900। अब ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 था, तो 10 की पावर 3 एज इट इज साथ में मल्टीप्लाई होगा और होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है। पहले इनको आपस में सॉल्व करते हैं। g इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाय, अब इसको देखें यहाँ से पॉइंट इधर शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा 7.9 मल्टीप्लाई 10⁻, कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा ना, मल्टीप्लाई 10 के बाद 3 पहले मौजूद था और होल स्क्वायर। अब देखें g इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 7.9 का स्क्वायर अलग कर दें, 10 की पावर 3, ये 3 प्लस 3 6, 10 की पावर 6 का स्क्वायर अलग कर दें। ठीक है, अब आगे देख, g इक्वल टू 40 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, 40 को बल्कि हम डिवाइड कर देते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 7.9 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, 7.9 लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, तो 40 डिवाइडेड बाय 7.9 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.64। ठीक है, 0 है लिखने की ज़रूरत नहीं है आगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻13। आगे देखें ये 6 मल्टीप्लाई टू 12 हो जाएगा, 10 की पावर 12, नीचे प्लस है, ऊपर जाके ये -12 हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखें ना ये 6 × 12 था तो 10 की पावर 12 ऊपर जाके -12 हो गई। अब इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे तो g इक्वल टू 0.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 -12 1 आ जाएगा, 10 की पावर 1। अब ठीक है, अब 0.64 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.4। जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.4 आ जाएगी। 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो इसकी यूनिट होती है वो साथ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा न्यूमेरिकल नंबर आप देखिए 4, देखिए इसमें क्या कह रहा है, अ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,000 किलोमीटर। देखें बेटा, इसको यहाँ पे आप एक बात समझने वाली है, ये अर्थ है, इसके ये यहाँ सेंटर से यहाँ तक इसका रेडियस होता है और इससे हाइट पे यानी कि यहाँ पे सेंटर से 42,000 किलोमीटर पे एक सैटेलाइट यहाँ पे कहीं वो रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, 42,000 किलोमीटर, यानी इसमें इसका रेडियस भी शामिल है और बाकी हाइट भी, पूरा मिला के कितना है, 42,000 किलोमीटर पे एक सैटेलाइट जो है वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। एक तो आपने जी फाइंड करना है, जी, ठीक है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड ऑर्बिटल स्पीड, और स्पीड फाइंड करनी है v। हम इन दोनों के पहले फार्मूले लिख लेते हैं। g का फार्मूला है GME अवर r प्लस एच का होल स्केयर। v का फार्मूला है हमारे पास g कैपिटल M अवर r प्लस एच स्केयर रूट। ठीक है, अब देखें ये दो फार्मूले से हमने g फाइंड करना है और v फाइंड करना है। इस g की वैल्यू भी है हमारे पास, मैस ऑफ अर्थ भी है, r प्लस एच मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक r है और पूरा मिला के r प्लस एच कितना दिया हुआ है 42,000 किलोमीटर पूरी वैल्यू दी है। डेटा हम लिखते हैं यहाँ पे, हमारे पास डेटा क्या है, सबसे पहले r प्लस एच कितना दिया हुआ है 42,000 किलोमीटर। ठीक है, इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 42,000 मल्टीप्लाई, किलो की जगह आ जाएगा 10 की पावर 3 और मीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद मैस ऑफ अर्थ है हमारे पास, वो हमें पता है वो कितना होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 24 kg। ठीक है, फिर r प्लस एच भी आ गया, मैस भी आ गया, g की वैल्यू हमें पता है, तो g की वैल्यू हम लिख लेते हैं 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है g की वैल्यू है। g की भी आ गई, मैस ऑफ अर्थ भी आ गया, r प्लस एच भी आ गया, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, g फाइंड कर लेना है। यहाँ पे भी हमारे पास g की वैल्यू है, m है और r प्लस एच। आगे देखें बेटा, मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ। अब यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन आगे स्टार्ट करते हैं। पहले हम g फाइंड कर लेते हैं, g इक्वल टू GME अवर r प्लस एच का होल स्केयर। ठीक है, तो g इक्वल टू g की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू ये वाली 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -11। ठीक है, इनटू मैस ऑफ अर्थ है वो कितना है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 24 डिवाइडेड बाय क्या चीज़ है r प्लस एच का होल स्केयर। तो r प्लस एच कहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है 42,000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का होल स्केयर। ठीक है बेटा, अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, देखें पहले यहाँ पे इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो हमारे पास क्या आ गया g इक्वल टू 40.02, हम 40 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर -11 है, 10 की पावर +24 है, दोनों बेसिस सेम है। 24 में से -11 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर 13 आ जाएगा। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय, अब इनको देख ले आपस में, इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट को अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं या यहाँ से यहाँ शिफ्ट करें, हमारी मर्ज़ी है, तो हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 वैल्यूज़ क्रॉस की तो 4 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 3 पहले मौजूद था और होल स्केयर। ठीक है बेटा, आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, g इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाय, अब देखें 4.2 के ऊपर स्केयर अलग कर देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 + 3 7 है ना, 7 बन जाएगा, इसका स्केयर मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो g इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 4.2 का स्केयर लेता हूँ मैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 17.64 मल्टीप्लाई ये 7 2 ज़ा 14 10 की पावर 14 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब इनको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। 40 को 17.6 पे डिवाइड कर दें, 14 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 17.64 तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.26 आ जाएगा, 2.26। ठीक है, अब देखें 10 की पावर 13 छोटी वैल्यू है, 14 बड़ी है, इसको नीचे ले आए, नीचे आके क्या हो जाएगा 10 की पावर 14 पहले मौजूद था वो नीचे आके 10 की पावर -13 हो जाएगा।
ठीक है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी इक्वल टू 2.26 मल्टीप्लाई 14 माइनस 13, 10 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डिवाइडेड बाई 10 आ गया। अब 2.26 को 2.26 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, 10 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 0.226, और जी की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ जी आ गई। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, देखिए ये वैल्यू ऑफ जी आ गई, सिंपल कैलकुलेशन थी। अब हम लोगों ने वी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वी को हम लोग यहाँ फाइंड कर लेते हैं जी बेटा। नेक्स्ट हम लोग ने वी फाइंड करना है। वी का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, वी ऑर्बिटल वेलोसिटी है वी ओ से शो करेंगे, वी ओ इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर प्लस एच। यहाँ पे भी हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। डाटा हम खाली यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो वी ओ आ जाएगा हमारे पास। जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई एम की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, ठीक है। डिवाइड बाय किसे, आर प्लस एच की वैल्यू ये है 42,000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती है आप वीडियो को दोबारा देखें, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब फिर वही सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने, इनको अंदर सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 6.67 ये वाला स्टेप जो है ना बिल्कुल सेम यही चीज़ है, सेम ही वैल्यूज़ है ना। तो 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 है, ये वाला -11, 24 है, 24 दोनों सेम स्टेप हैं। तो 24 में से 11 माइनस हुआ, 10 की पावर कितना आ गया 13 आ गया। डिवाइडेड बाय ये देखें 42,000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 है। तो इसको यहाँ से अगर हम लोग इधर ले आएँ तो 42 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 पहले मौजूद था। यहाँ से पॉइंट को इधर शिफ्ट किया यहाँ पे, तो 42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 वैल्यूज़ है तो 3 लिख दिया, और इस पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक है बेटा। आगे देखें, पहले स्क्वायर रूट के अंदर सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करें, एंड पे जाके हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो वी नॉट आ जाएगा हमारे पास, ये वी ओ ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखें 40 डिवाइडेड बाय 42 करें हम लोग। अगर हम लोग 40 डिवाइडेड बाय 42 करते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 42 ये डिवाइड हो रहा है, पहला डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 0.95 आ गया, ठीक है। उसके बाद 952 मल्टीप्लाई बाय ये देखें तो ये 10 की पावर 13 ऊपर मौजूद था, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 + 3 6 +6 है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट साथ चल रहा है, ठीक है बेटा। आगे देखें तो हमारे पास वी ओ इक्वल टू, अब इनको आपस में सॉल्व करेंगे 0.952 मल्टीप्लाई 13 में से 6 माइनस हुआ तो 10 की पावर 7 आ गया, ठीक है 10 की पावर 7। अब इस सारे का स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब देखें इसको 0.952 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है वी ओ आ जाता है हमारे पास 952, आगे 4 0 1 2 3 4 0, और इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट का बटन दबाएंगे, इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 3085.44 है, ठीक है। तो वी ओ आ जाएगा 3085.44, एक बार 4 लिख दें, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड, स्क्वायर रूट लिया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कैलकुलेटर पे, ठीक है। दोबारा इस स्टेप को देख लें, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया था 0.952 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर, ये पावर या ये लिखते हैं साइन, साथ 7 डाल दें, ये पावर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आया था। अब इसका डायरेक्ट हमने स्क्वायर रूट लेंगे, इस आंसर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, इक्वल टू दबाएंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में आ गया। अगर इसको अपने किलोमीटर में करना है, ठीक है, तो किलोमीटर में भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ मीटर में भी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5 देखिए,
वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो वैल्यू ऑफ जी है ना, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़मीन पे कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन प्लैनेट, किसी प्लैनेट पे वैल्यू ऑफ जी बतानी है जो प्लैनेट क्या है, वूज मैस इज़ 5 टाइम्स द मैस ऑफ अर्थ। उस प्लैनेट का मैस जो है ज़मीन के मैस से 5 टाइम्स यानी 5 गुना ज़्यादा है, और उसका रेडियस एंड इट्स रेडियस इज़ ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ के रेडियस से डबल है, यानी कि ज़मीन से बड़ा कोई प्लैनेट है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 130 kg बॉडी ऑन दिस प्लैनेट, और उस प्लैनेट पे 130 kg बॉडी का मैस कितना होगा, वेट कितना होगा, सॉरी। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ दी हुई है, जी ई लिख देते हैं इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन प्लैनेट। प्लैनेट पे वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला है जी इक्वल टू जी एम ओवर आर का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर कर दें। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जी तो हमारे पास है, ठीक है, जी की वैल्यू तो हमें पता है, फिक्स है। मैस ऑफ अर्थ और रेडियस की जो बात है, ये यहाँ पे जो मैस है उस प्लैनेट का मैस होगा। तो प्लैनेट का मैस कितना है, 5 टाइम मैस ऑफ अर्थ। हम लिख लेंगे एम पी, मैस ऑफ प्लैनेट कर देते हैं एम पी इक्वल टू 5 टाइम्स एम ई, मैस ऑफ अर्थ। मैस ऑफ अर्थ के 5 टाइम्स है, तो एम पी कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय जी। तो बेटा मैथ्स जो प्लैनेट का मैस है वो 5 टाइम मैस ऑफ अर्थ है, तो 5 मल्टीप्लाई जो मैस ऑफ अर्थ है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ kg हो जाएगा। तो 5 6 30 होता है, तो एम पी यानी कि मैस ऑफ प्लैनेट कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ kg। दूसरी बात उसने की थी, एंड इट्स रेडियस इज़ ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, और उस का जो रेडियस है, उस प्लैनेट का जो रेडियस है जिस पे हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है, उस प्लैनेट का जो रेडियस है, सॉरी, आर पी कर देते हैं इक्वल टू ट्वाइस यानी 2 टाइम्स आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ के 2 टाइम्स है। सो हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ आ जाएगा। ठीक है, मीटर। तो 6 2 12, 4 2 8, तो 12.8 हमारे पास आर पी कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट 12.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखें, तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, आगे वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है। जी के लिए हमारे पास क्या है, जी भी आ गया, एम भी आ गया, आर भी आ गया। सिंपली हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखते हैं पहले, जी, ठीक है, इक्वल टू जी एम ओवर आर का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करते हैं बेटा। जी की वैल्यू क्या है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ठीक है, मैस ऑफ अर्थ, सो यहाँ पे मैस ऑफ प्लैनेट होगा जो हमने अभी फाइंड किया, एम पी 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, ये वाला, तो ये कितना था हमारे पास, यहाँ पे ये आया 12.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अब इनको आपस में सबको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे हम लोग पहले इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, और इस पर डिवाइड कर देंगे, और ये जो हमारे पास पावर वाली वैल्यूज़ हैं 10 वाली, इन सब को आपस में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं जी। तो बेटा ये देखें, जी एम ओवर आर का स्क्वायर है, वैल्यूज़ हमने पुट की थी, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको आपस में सॉल्व करेंगे, इन वैल्यूज़ को, 6.67 30 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 है, 24 है, 24 में से 11 माइनस होगा तो 13 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर देंगे। 12.8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा, 163.84 मल्टीप्लाई बाय 6 2 12, 10 की पावर 12 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 163.84, ये आ गया 1.22
मल्टीप्लाई 10⁻13 ऊपर था, ये 12 ऊपर जाके 10⁻−12 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखें g इक्वल टू 1.22 मल्टीप्लाई 13-12 1 आ जाएगा। 10⁻1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1.22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 12.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू ऑफ जी आ गई। ठीक है, साथ में हम लोगों ने दूसरी क्या चीज़ फाइंड करनी थी बेटा? दूसरी हम लोगों ने फाइंड करनी थी, उसने सवाल में कहा हुआ है कि फाइंड करें, एक तो जी फाइंड करना था, दूसरा व्हाट इज़ द वेट ऑफ 130 kg बॉडी ऑन दिस प्लेनेट। और उस प्लेनेट पे 130 kg बॉडी का वेट कितना होगा? तो वेट के लिए बेटा हमारे पास फार्मूला है W इक्वल टू एम जी, और W इक्वल टू एम कौन सा है हमारे पास? 130 kg, और जी की वैल्यू हम यहाँ कौन सी यूज़ करेंगे जो हमने अभी फाइंड की है? क्या फाइंड की जी की वैल्यू अभी हम लोगों ने? 12.2। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखेंगे 12.2 को, तो हमारे पास वेट आ जाएगा सिंपली W इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई बाई 12.2, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 1586। तो वेट कितना आ जाएगा? 1586, और साथ में यूनिट होती है न्यूटन, तो न्यूटन आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल भी हमारे पास सॉल्व हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कैलकुलेट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर। आपने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है, यानी कि v फाइंड करना है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है gm/r प्लस h स्क्वायर रूट। ठीक है, g हमें पता है, m भी हमें पता है, मैस ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, r भी पता है, रेडियस ऑफ अर्थ। हाइट जो हमारे पास देखें, स्पीड फाइंड करनी है ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर, तो h भी हमारे पास दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, रेडियस भी 6400 होता है, h भी 6400 दिया हुआ है। हम लोगों ने v फाइंड करना है। सिंपली डाटा हमारे पास क्या दिया हुआ है? h 6400 किलोमीटर। इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो 6400 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं बेटा, यहाँ पे सिंपल सा काम है। तो v इक्वल टू gm/r प्लस h है, स्क्वायर रूट है। वैल्यू पुट करेंगे, g की वैल्यू हमें पता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई मैस ऑफ अर्थ, वो भी हमें पता है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 होता है मैस ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय r, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो होता है 6400 किलोमीटर होता है, वो भी उसको भी हम लोग लिखेंगे 6400 मल्टीप्लाई 10⁻³ 6400 मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लस h, वो भी 6400 मल्टीप्लाई 10⁻³ है। ठीक है, इस सारे का क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब देखें बेटा, इनको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप देखें, यहाँ पे ये वाला स्टेप तो सब में तकरीबन सेम आ रहा है। 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे। ठीक है, 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6, तो आ गया हमारे पास कितना? v इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। 24 में से 11 माइनस हुआ, क्योंकि माइनस वाला है, ये प्लस वाला, तो 10⁻23 आ जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखें तो 6400 मल्टीप्लाई 10⁻³ है, 6400 मल्टीप्लाई 10⁻³ है। 10⁻³ को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आ जाएगा? 6400 प्लस 6400। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पे, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? v इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6400 प्लस 6400, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग के पास 6400 प्लस 6400, ये हो जाएगा 12800 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब यहाँ से पॉइंट को हम इधर का शिफ्ट कर दें, स्क्वायर रूट तो साथ चलता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे लाइन लगा के हम लोग नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। v इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय, पॉइंट को यहाँ से अगर यहाँ शिफ्ट करें तो 1.28 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितनी वैल्यूज़ क्लास की? 1 2 3 4 वैल्यूज़ क्लास की, 10⁻4 मल्टीप्लाई 10⁻3 ऊपर स्क्वायर रूट। तो v इक्वल टू, अब 40 को 1.28 पे डिवाइड कर दें, 40 डिवाइडेड बाई 1.28, ये हो जाएगा 31.9।
25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है। ये 4 + 3 7 था, इसको ऊपर ले आएंगे 10 की पावर -7 बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब v देखें, v = 31.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा। ठीक है, 23 में से 7 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। बेटा यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक लेके चल रहे हैं, 24 में से -11 किया था तो ये 13 कितना आता था, 13 आता था। ठीक है, ये 13 साथ चलेगा तो ये 13 है, तो ये 13 में से 7 माइनस करेंगे तो जस्ट 6 आ जाएगा हमारे पास, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें 31.25 का स्क्वायर रूट अलग कर दें, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अलग कर दें। ठीक है, 10 की पावर 6 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल, और 31 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 31.25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5.59। ठीक है, 5.59 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 यानी 1000, तो 5.59 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5590 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, 5590 मीटर पर सेकंड, दिस इज़ द वेलोसिटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। तो इस न्यूमेरिकल के साथ हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के तमाम न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।